ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई बार वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पर फेंकती और उसे तोड़ देती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी अलग अलग तरीकों से उस बच्ची को समझाने की, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। और फिर एक दिन उसकी माँ ने उसके ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिनकी बात वो सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और बोली कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। और उस दिन हर रोज की तरह जब टीचर क्लास में आई, वो क्लास शुरू होने वाली थी। उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलते हैं। वो बच्ची ये सुनकर के बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे ही एक दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उस टीचर ने उस बच्ची से कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें एक कील लेनी है और जा करके उस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने उस टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? अब उस टीचर ने उस बच्ची से कहा कि एंड में जब ये गेम खत्म हो जाएगा तुम्हें एक प्राइज मिलेगी। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसकी टीचर ने कहा था कि अब जब भी उसे गुस्सा आता वो एक कील लेती और जा करके उस दीवार में गाड़ देती। जैसे कि उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन उस दीवार में 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसे बार बार पीछे जाना पड़ता और उन कीलों को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी और उसके अगले दिन 6, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और ऐसा भी दिन आया कि उसे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आया, एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी। और वो बच्ची बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने टीचर के पास गई और उन्हें बताया कि देखो मैम, आज दिन में मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया, मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और जा करके उस बच्ची के साथ उस दीवार के सामने खड़ी हो गई। और अब टीचर ने उस बच्ची से कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, तो उस दिन के एंड में तुम एक कील को उस दीवार से निकाल दो। तो उस बच्ची ने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो उसे 1 महीने से ज्यादा टाइम लग गया उसे बाहर निकालने में। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई, फिर वो बच्ची बहुत खुश होकर के अपने टीचर के पास गई और बोली कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में जा करके उस दीवार के पास में खड़ी हुई, तो उसने देखा कि दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर ने उस बच्ची की फेवरेट चॉकलेट उस बच्ची को गिफ्ट करी और बोली तुम इस प्राइज को जीत गई हो। और बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर उस टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हें इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो उस बच्ची ने कहा नहीं मैम, अब दीवार में कुछ भी नहीं है, दीवार की सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने कहा हाँ, जो कीलें मैंने दीवार में गाड़ी थी उसके कुछ निशान नजर आ रहे हैं। जब बच्ची ने यह देख लिया, तब उसकी मैम ने उस बच्ची से कहा कि जैसे तुमने दीवार में कील गाड़ी, उस कील को तो तुम निकाल सकती हो, लेकिन उस कील के निशान को नहीं मिटा सकती। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप या किसी पर भी, तो उनको चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह कर भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे जितना मर्जी तुम उनसे माफी मांग लो, उनको सॉरी बोल दो। और ये सुनकर उस बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई अपनी माँ के पास गई और उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी भी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।